स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कार्बेनियन रिएक्शन इंटरमीडिएट की। इससे पहले आपको कार्बोकैटायन के बारे में और उससे पहले फ्री रेडिकल्स के बारे में बताया था, और मैंने आपको उससे पहले फिजन्स के बारे में बताया था कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो टाइप से ब्रेक हो सकता है, सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली क्लीवेज को या ब्रेकिंग को हम होमोलिटिक फिजन कहते हैं, और अनसिमेट्रिकली क्लीवेज को या फिजन को हम हाइड्रोलिटिक फिजन या हाइड्रोलिसिस कहते हैं। सिमेट्रिकल फिजन तब होगा जब जो कोवलेंट बॉन्ड दो एटम्स के बीच में है, दोनों एटम्स की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तब दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो शेयर इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे और हमको जो सेगमेंट्स मिलेंगे उनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। इसके अपोजिट अगर कोवलेंट बॉन्ड अनसिमेट्रिकली ब्रेक हो रहा है तब हमको आयंस ऑब्टेन होंगे। आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम उसको कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन कहते हैं, और अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको कार्बेनियन कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एलिमेंट का होना जरूरी है। अब कंडीशन ये है कि कार्बोकैटायन और कार्बेनियन का फॉर्मेशन कब होगा। तो स्टूडेंट्स, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो अनसिमेट्रिकली ब्रेक हो रहा है, और इस टाइप से ब्रेक हो रहा है कि जिसमें कार्बन अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर यानी जिस बॉन्ड एटम से वो बॉन्डेड है उसके कंपैरेटिवली वो अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे चला जाएगा और हमको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर इसके अपोजिट कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बॉन्डेड एटम से, तब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कार्बन ले लेगा और हमको कार्बेनियन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कार्बेनियन जो है वो नेगेटिवली चार्ज एक स्पीशीज होती है, यानी आप डिफाइन कर सकते हैं एक केमिकल स्पीशीज in which carbon is negatively charged। नेगेटिवली चार्ज को हम ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स स्टूडेंट्स देख सकते हैं आपके, एल्काइल कार्बेनियन है। एल्काइल कार्बेनियन आपका मिथाइल कार्बेनियन भी हो सकता है, क्योंकि आर क्या है, एल्काइल ग्रुप होता है। मिथाइल कार्बेनियन, इथाइल कार्बेनियन, आइसोप्रोपाइल कार्बेनियन, एसिटाइलिन में भी हम देख सकते हैं, एसिटाइलिनिक कार्बेनियन। तो स्टूडेंट्स ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और आप अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बेंजाइल कार्बेनियन, ये कार्बेनियन जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, यानी जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है, इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर क्या होता है, लोन पेयर होता है, और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो स्टूडेंट्स ये कार्बेनियन है। अब इसमें हम एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं, ग्रिग्नॉट रीजन, जैसे कि हम CH3 CH2 MgBr इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका अगर हाइड्रोलिटिक फिजन कराएंगे हम हाइड्रोलिसिस लिख सकते हैं शॉर्ट में, किसी न किसी पोलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में कराएंगे तो कार्बन मेटल बॉन्ड जो है ये अनसिमेट्रिकली ब्रेक होगा, और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम मेटल से, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन ले लेगा। और देखें हमको क्या मिलेगा, CH3 CH2 इथाइल कार्बेनियन प्लस MgBr कैटायन, इथाइल कार्बेनियन। तो कार्बेनियन का फॉर्मेशन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के अनसिमेट्रिकली फिजन से होता है, यानी इस फिजन को हम हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिटिक फिजन बोलते हैं, जिसमें कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बॉन्डेड एटम से। यहाँ बॉन्डेड एटम क्या है, मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम मेटल है। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन जो है लूज करने की होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को दे देगा, कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और हमको क्या मिलेंगे, इथाइल कार्बेनियन का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसकी स्टेबिलिटी के बारे में देखेंगे। स्टेबिलिटी, तो स्टूडेंट्स इसकी स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटायन के अपोजिट होती है।
अपोजिट हम जनरल कंसिडर करते हैं। एल्काइल कार्बेनियन देख लेते हैं। एल्काइल कार्बेनियन में स्टूडेंट्स मिथाइल कार्बेनियन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद इथाइल कार्बेनियन, ये उससे कम। उसके बाद आइसोप्रोपाइल कार्बेनियन, उससे कम। और टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनियन। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपका मिथाइल कार्बेनियन, ठीक है, ये आपका इथाइल कार्बेनियन, दिस इज द मिथाइल कार्बेनियन को मैं शॉर्ट में नेगेटिव लिख सकता हूं। इथाइल कार्बेनियन, दिस इज आइसो प्रोपाइल कार्बेनियन and this is tertiary ब्यूटाइल कार्बेनियन। आपको मैं क्लासिफिकेशन ही बता चुका हूं। ये कार्बन जो है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये दिस इज द 3 डिग्री। और यहां पर ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन जो है वो 2 कार्बन से अटैच है, दिस इज द 2 डिग्री। और ये जो आपका इथाइल कार्बेनियन है ये 1 कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज द 1 डिग्री। और ये आपका मिथाइल कार्बेनियन, ये भी 1 डिग्री कार्बन ही होता है, दिस इज ऑल्सो द 1 डिग्री कार्बन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टेबिलिटी देख रहे हैं आप। नेगेटिवली चार्ज कार्बन अगर आप देखें तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। आप देखें कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और 4 होने पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। गेन करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं, और ये 3 जो हैं वो बॉन्ड हैं, यानी इसने जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसके पास 8 हैं, यानी जब 8 है तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी ग्रुप जो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन देने पर ये इसको क्या कर देंगे, डिस्टेबलाइज कर देंगे। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन से अटैच होंगे वो कार्बेनियन जो होगा उतना ज्यादा ही अनस्टेबल होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर मिथाइल कार्बेनियन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और सबसे कम जो स्टेबल होगा वो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनियन होगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिवली चार्ज कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। और ये 3 मिथाइल ग्रुप्स क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। यानी इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे अगर हम बात करें, इसकी स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस के बेसिस पे और आपका इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर मिथाइल ग्रुप जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे वो इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और कार्बन पर जो होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वैसी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो जो मिथाइल कार्बेनियन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और उसके कंपैरेटिवली जो है जो आपका टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनियन है वो सबसे कम स्टेबल होगा। हाँ, अगर स्टूडेंट्स अगर आप रेजोनेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया था रेजोनेटिंग कार्बोकैटायन, तो अगर आप रेजोनेंस की बात करेंगे, यानी रेजोनेटिंग कार्बोकैटायन जो है कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिथाइल कार्बेनियन से ज्यादा स्टेबल होगा, यानी 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा। 1 डिग्री, then 2 डिग्री, then 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। रेजोनेंस जैसे कि आप देख सकते हैं बेंजाइल कार्बेनियन, तो बेंजाइल कार्बेनियन ये होता है स्टूडेंट्स,
यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, वो बेंजीन रिंग इस इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी, ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर लेगा, तो इसको और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या रेजोनेटिंग कार्बेनियन हैं वो 1 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये स्टेबिलिटी का जो है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। लास्ट में स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर, स्टूडेंट्स नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आप देख सकते हैं कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 और ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे वैसे न्यूट्रल कंडीशन में 2p2 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है, यानी एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर 2p3 हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि कार्बन के पास जो होती है वो 2d ऑर्बिटल होती नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ये 2s2 और दिस इज 2p3, तो ये तीनों ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी, हाइब्रिडाइजेशन, और हमको 4 sp3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। sp3 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 sp3, this is the hybrid orbitals। तो ये जो एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर है, और बाकी ये जो हैं ये आपकी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो सिंगली फिल्ड हैं, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अगर हम मान लें CH3 मिथाइल कार्बेनियन को कंसिडर करें, तो आप देखें इसका ये जो ज्योमेट्री होगी बिल्कुल अमोनिया की तरह। इस तरीके से अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, इसी तरीके से कार्बन पर भी एक लोन पेयर होगा और ये 3 बॉन्ड पेयर होंगे। यानी 3 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल अमोनिया की तरह इसकी ज्योमेट्री होती है, पिरामिडल शेप होता है। अमोनिया की ज्योमेट्री क्या होती है, पिरामिडल शेप होता है। यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, यानी लोन पेयर है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस पे एक्स्ट्रा है इसके पास। दिस इज द लोन पेयर, ये लोन पेयर स्टूडेंट्स ये है, और बाकी ये 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है बिल्कुल अमोनिया की तरह पिरामिडल होती है, पिरामिडल शेप। तो स्टूडेंट्स आपने देखा फ्री रेडिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया, कार्बोकैटायन के बारे में बताया और कार्बेनियन के बारे में बताया। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है मैं आपको लास्ट में समराइज कर दूं। कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है स्टूडेंट्स ये 2 टाइप से ब्रेक हो सकता है। सिमेट्री कली और अनसिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली जब ब्रेक होगा कोवेलेंट बॉन्ड तो हमको फ्री रेडिकल्स ऑब्टेन होंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन की बात करते हैं तो हमको फ्री रेडिकल्स ऑब्टेन होंगे। दिस इज द फ्री रेडिकल्स। और अगर ये अनसिमेट्रिकली ब्रेक होगा, इसमें 2 कंडीशंस हैं। अगर जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो बॉन्डेड एटम है, बॉन्डेड एटम से, तब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होएगा। दिस इज द कार्बोकैटायन।
कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और अगर कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बॉन्डेड एटम से तब कार्बेनियन का फॉर्मेशन होगा। फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटायन दोनों की जो स्टेबिलिटी होती है स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ क्या होती है 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स या कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होंगे 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होंगे 1 डिग्री से। और स्ट्रेंथ्स अगर कार्बेनियन है तो कार्बेनियन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो अपोजिट होता है। दिस इज द 1 डिग्री देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है कोई तो वो उससे पहले आएगा, नहीं 3 डिग्री से पहले आएगा, यहाँ पर ये आपका 1 डिग्री से पहले आ जाएगा। और जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रेंथ्स फ्री रेडिकल्स कार्बन फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटायन दोनों पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जबकि कार्बेनियन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसकी ज्योमेट्री जो है वो पिरामिडल होती है और इसकी ज्योमेट्री जो है वो प्लेनर होती है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बताया और कार्बोकैटायन और कार्बेनियन और फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो इन तीनों पॉइंट कॉन्सेप्ट्स अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ में नहीं आए फ्री रेडिकल्स के बारे में, फिजन के बारे में, तो आप मुझसे पूछें, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर मेरी आपको वीडियोस अच्छी लग रही हों तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स।